नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी बताने जा रहा हूँ। तो मित्रों, आज की भविष्यवाणी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज की भविष्यवाणी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों, क्योंकि आपको भी पता है आपके जीवन काल में कितनी सारी समस्याएं चल रही है। एक समस्या आपके जीवन काल में समाप्त नहीं होती है, तब तक दूसरी समस्या आपके जीवन में आकर खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, यकीन जानिए कि आपके जीवन में आखिर इतनी बड़ी समस्या आती कहां से है और कैसे आते हैं। आज से तकरीबन आपके जीवन काल में एक भी समस्या नहीं थी 5 साल पहले। तो मित्रों, आज से 5 साल पहले आपके जीवन काल में एक भी समस्या नहीं थी मेरे मित्र, और 5 साल से लेकर आज तक आपके जीवन काल में इतनी सारी समस्या बढ़ती जा रही है कि जहां देखा जाए तो एक तरफ रुपया पैसा आपको अलग से परेशान कर रही है, और वहीं दूसरी ओर कर्ज भी आपको परेशान कर रही है, और तीसरी ओर अगर देखा जाए तो दुश्मन भी आपको बहुत परेशान कर रहा है, और अगर वहीं चौथी डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो आपके अपने सगे लोग भी आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर आपकी जिंदगी में यह चल क्या रहा है। आपने पहले इसे हल्के में लिया, और पहले कभी आपने ना ही देवी देवता को माना और ना ही कभी तांत्रिक क्रिया पे आपने भरोसा किया। आपने अपने समय, आपका जो एक समय अच्छा समय जो चल रहा था, उस समय आप ना ही देवी देवता को पहचाने और ना ही कभी तांत्रिक क्रिया पे भरोसा आप किए। लेकिन क्या पता कि आपको यह दिन देखना पड़ जाएगा, आपने कभी भविष्य में भी नहीं सोचा था, और ना ही सपने में, और ना ही कभी अपने जीवन काल में कभी आपने कल्पना किया था। तो जी हाँ दोस्तों, अभी भी आपका वक्त है, अभी भी समय है। अगर आप इस समय भी नहीं सुधरते हैं और अपने दिनचर्या में बदलाव नहीं लाते हैं, तो आप पानी के बिना अंतिम सांसें लेंगे, ऐसी स्थिति बनती जा रही है। अगर आपको लगता है या बाबा गलत बता रहे हैं, तो आप किसी भी एस्ट्रो या किसी भी तांत्रिक के पास जाकर आप समझ लें अपनी भविष्यवाणी को कि क्या यही स्थिति आपके जीवन काल में चलने वाली है। आप थोड़े बहुत अपने दिनचर्या में सुधार करें, आप थोड़े बहुत अपने दिनचर्या में सुधार करने का प्रयास करें। आपको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मैं बार बार आपसे निवेदन इसलिए कर रहा हूँ, आपको मैं बार बार इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ, आपका मैं चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके जीवन काल में कुछ ऐसी घटनाएं होने जा रही है जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं, आप सुनकर चौंक जाएंगे, और यही आपकी सच्चाई है। आप अपने दिनचर्या को अभी भी वक्त है, आप उसे सुधार करें, क्योंकि आपको भी भली भांति पता है, आपको भी भली भांति पता है कि इस कलयुग में कोई भी अपने और सगे नहीं होते हैं। इस कलयुग में कोई भी अपने और सगे नहीं होते मेरे मित्र। आप किन्हीं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको रुपया पैसा धन दौलत सभी चीज़ों से उनको दफना भी देंगे तो पर भी आपका गुण नहीं गाएगा। जैसे ही वह रुपया पैसा खत्म हो जाएगा, वैसे ही फिर आपके ऊपर हाथ उठा देंगे, आपको मारने के लिए सनक जाएंगे, आप ही को घर से बेघर करने के लिए वह तैयार हो जाएगा मेरे मित्र। इसीलिए मैं आपसे बारंबार निवेदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप हमारे फैमिली हैं, और यह फैमिली को बहुत आगे लेकर जाएंगे, और आगे तभी जाएगा जब आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे, आपके पास धन दौलत रहेगा, आपका परिवार अच्छा रहेगा, तो यह परिवार और आगे बढ़ेगा। तो जी हाँ मित्रों, कभी भी आप कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले अपने लिए सेव करके रख लें कि आखिर हमारे पास कम से कम इतनी बचत है, उनके बाद ही आप अपनों को दोस्त यार रिश्तेदार के पीछे खर्च कर मेरे मित्र।
क्योंकि आपकी जो जिंदगी है, आपकी जिंदगी सिर्फ जिंदगी है। हर लोग ने आपको उपयोग किया, आपके सामग्री को उपयोग किया, आपका रुपया पैसा का उपयोग किया मेरे मित्र। लेकिन अगर देखा जाए तो वही रुपया पैसा अगर आप पुनः उनसे वापस अगर मांगते हैं तो वही व्यक्ति से आपकी दुश्मनी हो जाएगी, आपके जान के पीछे पड़ जाता है। तो मित्रों, आप यकीन मानिए कि आप लोगों को उतना ही मदद करें जितना कि आपका चला जाए। आप घुमा के ना मांगे तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन सभी से निवेदन है कि आप लोगों की बहुत अच्छाइयाँ करते हैं, आप लोगों के लिए खुद को भूखे रह जाते हैं लेकिन लोगों का पवस खिलाते हैं, लेकिन लोग जस्ट उसका विपरीत करते हैं। आपकी कुंडली में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप जिनका भला करोगे वही आपका बुरा करेगा। अगर हमारी बात आपको गलत लग रही है तो आप अपने अंदर में झांक कर एक बार देख लेना मेरे मित्र। आप भूखे पेट सो रहे हैं, आप कपड़े फटे पहन रहे हैं, लेकिन आप दूसरों को अगर अच्छे से रख रहे हैं, वह व्यक्ति आपका गुण नहीं गाएगा और एक दिन वही व्यक्ति आपके जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा रहेगा। ऐसी स्थितियां बन जाएगी और आज वही चीज आपके साथ हो रहा है। आज से पहले 5 साल, आज से अगर आप पिछली जिंदगी तकरीबन आप 5 साल अगर पीछे चले जाएंगे मेरे मित्र, और 5 साल के पीछे के बारे में अगर आप सोचेंगे तो क्या नहीं था आपके पास, ये पूछा जाए। घर, गाड़ी, बंगला, गृहस्थ सभी कुछ था, अच्छा परिवार था, लेकिन जब तक आपके पास रुपया पैसा रहा तब तक सभी ने आपके रुपया पैसा को ऐंठने का प्रयास किया और लिया भी। और जैसे ही रुपया पैसा की कमी आ गई, आपको कोई बैठने तक नहीं कहता है मेरे मित्र। आप यकीन मानिए, आपकी जीवन की यही सच्चाई है और यह चीज़ अगर अभी भी अगर आप सबक नहीं सीखते हैं तो आप रास्ते पे भीख मांगने में भी आपको वक्त नहीं लगेगा। आप वही व्यक्ति हैं जिसके शरीर से कभी परफ्यूम तक नहीं उतरा, जिसके कपड़े से कभी क्रीच नहीं उतरा, और आज वही व्यक्ति हैं कि जैसे मन तैसे खा पहन ले रहे, जहाँ मन तहाँ सो जा रहे हैं। क्यों? आखिर आपके दिन इतने बुरे कैसे आए? कभी आपको तो भगवान बुरा तो नहीं कर गया क्या? किसी तांत्रिक के माध्यम से ऐसा तो नहीं करा दिया गया क्या? कोई ग्रह की बड़ी चाल है या कोई घर परिवार के लोगों की इतनी बड़ी चाल है? अगर देखा जाए तो ग्रह आपको शनि थोड़ी परेशान करती है और सूर्य आपसे बिल्कुल ही नाराज है। ध्यान रखना, सूर्य आपसे बिल्कुल ही नाराज है और सभी ग्रहों का राजा सूर्यदेव को माना जाता है। इसलिए आप सबसे पहला कार्य प्रतिदिन स्नान करने के बाद बिना सूर्य भगवान को अर्घ दिए एक भोजन आपको नहीं करनी है। और सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ देना है। तांबे की लोटा में एक लोटा जल भर लेने हैं और उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर प्रातः काल के समय भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें मेरे मित्रों। सभी से निवेदन है, क्योंकि आपको स्नान करना पड़ ही रहा है। अगर हम भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं और अगर उनसे आपके परिवार पुनः वापस मिल जाते हैं, घर में सुख शांति आती है और कलह और कलेश बाहर जाती है, लक्ष्मी प्रवेश करती है, तो मेरे मित्र आपको 1 लोटा जल ही मांग रहा है, कोई हीरे जवाहरात नहीं मांग रहा है मेरे मित्रों। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सुबह स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अर्पित करके भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करके दुख तकलीफ सुनाकर अपने दिन की शुरुआत करें। मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि आपके जीवन काल तक अगर किसी भी तरह की परेशानी होगी तो उनकी जिम्मेदारी मैं हूं, लिख लो, नोट कर लो आप। तो मेरे मित्र, क्योंकि आपको मैं इसलिए बार बार निवेदन करता हूं क्योंकि आपका जिंदगी नैये की तरह है, कभी भी डूब सकती है, ऐसी स्थिति बना हुआ है। रेत की दीवार आप बना के रखते हो, आप दुश्मन स्वयं पालते हो। आप लोगों की इतना भला कर देते हो कि वही व्यक्ति आपके दुश्मन बन जाते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आप एक सच्चे ईमानदार हैं और आपके जीवन काल में आपके माइंड में इतने गुस्सा आता है कि आप किन्हीं को छोड़ते नहीं हैं। आपके दिमाग में जो गुस्सा आता है तो आप किन्हीं को छोड़ते नहीं हैं
और तुरंत आपके गुस्सा भी ठंडा हो जाता है और फिर उन्हीं व्यक्ति से सलाह हो जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि चलो मैं सलाह हो गया, लेकिन जिस व्यक्ति से आपके झगड़े होते हैं वह दुश्मनी पाल के रखते हैं। अब कहा जाए तो जैसे आपके धन दौलत, आपके चलने की स्टाइल, आपकी सुंदरता, आपके प्रोफेशनल लाइफ को देखकर लोग बहुत जलते हैं। घर परिवार से लेकर बाहरी लोग तक आपसे जलते हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो मेरे मित्र कि आपसे आमना सामना तो वह व्यक्ति लग नहीं सकता है, लेकिन आपसे वह तांत्रिक क्रिया के माध्यम से, भूत प्रेत के माध्यम से, जादू टोना के माध्यम से आप पे वह बस आपको कर पाता है और आपको रास्ते पे उतार देता है, आपके घर परिवार को तोड़ देता है, जिससे आपके घर परिवार बिखर जाते हैं, आपके बेटे आपसे अलग हो जाते हैं, आपकी माँ आपसे अलग हो जाती है, पत्नी अलग हो जाती है, पति अलग हो जाते हैं, आपका घर बिक जाता है, गाड़ियाँ बिक जाता है, आपका बड़े बड़े बंगले बिक जाते हैं, फैक्ट्रियाँ बिक जाते हैं और आप रास्ते पे आ जाते हैं। ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में बनी हुई है। तो चलिए मेरे मित्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आज उनको हम बताने जा रहे हैं। तो इनसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, चरण छूकर प्रणाम करता हूं। जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि माता लक्ष्मी ही आपका घर में सोने पे सुहागा करेगा और खुशियों से घर भर देगा, धन दौलत से घर भरेगी। इसलिए माता रानी, माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और माता रानी की कृपा से इस चैनल को कम से कम 5 लोगों से अवश्य सब्सक्राइब कराएं और आपके जीवन काल में बहुत बड़ी चमत्कार देखने को मिलेगा मेरे मित्रों, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। इसे काल भैरव के दरबार में इसे सिद्ध करने के बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है। तो मेरे मित्र, शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव की पूजा आपके लिए ही स्पेशल की जाती है। और जब से आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तब से अगर आपके 100% समस्या चल रही है तो माना जाए 75%, 85% आपकी समस्या का समाधान, आप वीडियो को सिर्फ 3 से 4 बार देख लेना, आपकी समस्याओं का समाधान यूं ही हो जाएगा। आप यकीन मानिए मेरे मित्रों, क्योंकि आप लगातार अगर इस वीडियो को 5 बार देखते हैं या घर पर चलाकर छोड़ देते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार आपको देखने को मिलेगा मेरे मित्रों। तो चलिए हम आपको सबसे पहले आपको उपाय बताने जा रहे हैं कि जो आपके दुश्मन हैं, आपके ऊपर बहुत तांत्रिक क्रिया करता है। तो चलिए हम उपाय बताने जा रहे हैं। अगर उपाय से आप ठीक नहीं होते हैं तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप मैं कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जहाँ तक होगा मैं आपकी मदद करूँगा मेरे मित्र। तो पहले हम बात करते हैं तांत्रिक क्रिया जो आपके ऊपर दुश्मन कर रखा है, जिसके कारण से आपके घर और परिवार बर्बाद हो गए हैं, जिसके कारण से आप दिन भर में एक दाना निवाला आप नहीं भर पाते हैं, परेशानियों का दौर चल रहा है। पहले हम उनको समाधान करेंगे और उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, ध्यान देने की योग्य बात है कि जैसे कि आपके जो शत्रु हैं, अगर अपने शत्रु का नाश करना चाहते हैं तो शनिवार की रात को 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार अपने दुश्मन का नाम लेकर फूंक मार दें। अगले दिन रविवार को इन 7 लौंगों को जला दें। यह टोटका लगातार 7 शनिवार तक करना। इस टोटके से किसी भी व्यक्ति का आसानी से हो जाएगा। अपने शत्रु को नाश करना है तो क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। शनिवार की रात को दोस्तों, शनिवार की रात को 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार अपने दुश्मन का नाम लेकर फूंक मार लें और अगले दिन रविवार को इन लौंगों को जला दें। यह टोटका लगातार 7 शनिवार तक करें, आपका दुश्मन का हो जाएगा स्वाहा। और एक मंत्र हम आपको बता देते हैं जो शत्रु नाशक मंत्र होता है। अगर आप इस मंत्र को जाप करते हैं तो इससे भी आपके शत्रु नष्ट हो जाएंगे। और मंत्र है ज्वाला ज्वाला शूलिनी सर्वा शत्रुन संहार संहार दुष्टाग्राम हम फट स्वाहा। क्या है? ज्वाला ज्वाला शूलिनी
सर्वा शत्रुन संहार संहार दुष्टा ग्राम हम फट स्वाहा। इस मंत्र को अगर आप 11,000 बार जाप कर लेते हैं तो यह सिद्ध हो जाएगा और आप किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं मेरे मित्र। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपकी जो बरकत रुकी है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि देखा जाए तो आज से 5 साल पहले जो आपकी बरकत थी, जो बिजनेस आपका चल रहा था, आज उनके 1 गुना भी नहीं है। आप दिन भर बैठे रहते हैं एक कस्टमर के लिए, लेकिन आपके दुकान में दोस्तों एक भी कस्टमर नहीं आती है। तो इनके लिए बहुत ही कारगर उपाय हम बताने जा रहे हैं। बेलपत्तर पे ओम श्रींग लिखकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर सोमवार के दिन अर्पित कर दें। 7 बेलपत्तर अर्पित कर दें, आपका बिजनेस चलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अगर यह भी नहीं होता है तो आप इस वीडियो को अपने व्यापार के स्थान पर चलाकर छोड़ दें। काल भैरव स्वतः ही सब कष्ट को दूर करके, सब दुख को दूर करके वह आपको बरकत देगी और उसी दिन से आपका कस्टमर आना प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों यह बहुत ही कारगर और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह बहुत ही शक्तिशाली है मेरे मित्र। अब हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो दोस्तों अक्सर जैसा मैं देख पा रहा हूं कि आपका स्वास्थ्य भी आपको साथ नहीं दे रहा है, आपका स्वास्थ्य भी आपको साथ नहीं दे रहा है दोस्त। तो इनके लिए क्या करना है, जैसे ही आप रात्रि को सोते हैं, सोने से पहले तांबे के लोटा में 1 लोटा जल भरकर रख दें और उसके ऊपर तांबे की पात्र से उसे ढक दें। तांबे के लोटे में जल रखें और उसके ऊपर एक तांबे की पात्र ढक दें और ऊपर में चांदी का सिक्का रख दें और सुबह बिना ब्रश किए प्रतिदिन आप उस जल का ग्रहण करें। दोस्तों आप यकीन नहीं मानिएगा कि आपके शरीर पे पूरे जीवन काल तक किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी और जड़ से बीमारी छूट जाएगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों मुकदमे की या फिर प्रतियोगिता परीक्षा वाले बच्चों के लिए, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो मुकदमे से परेशान हैं और उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो उनके लिए बहुत ही कारगर उपाय बताने जा रहे हैं। आप 1 कटोरी लें और उस कटोरी में गंगा जल डाल लें और उसमें 1 सिक्का, चाहे वह 2 रुपये का हो, 1 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, कोई भी सिक्का आप उसे डाल दें और उस कटोरी को जहाँ पे आप पानी घर में रखते हैं उस जगह रख दें और दोनों हाथों की अंगुलियों को डुबोकर और ऐसे आँख में लगा लें और अपने कार्य की ओर बढ़ें। जो कार्य के लिए जा रहे हैं वहाँ पे आप जाएं, आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। अगर यकीन नहीं मानते हैं मेरे मित्रों तो आप इस उपाय को एक बार करके देखें दोस्तों, आपको सफलता 100 नहीं 1000% आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों यह आपके जीवन के लिए बहुत ही कारगर उपाय है, आप यकीन मानिए मेरे मित्रों। और एक मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, चाहे वह शत्रुओं से छुटकारा हो, ग्रहों की चाल हो या घर में सुख शांति नहीं हो रही है, आत्मबल आपके बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं। और वो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दौम ज्वाला ज्वाला शूलिनी आस्या याजामानस्य सर्वा शत्रुन संहार संहार क्षेम लभाम कुरु कुरु दुष्टा ग्राहम हम फट स्वाहा। दोस्तों यह मंत्र आप सुबह शाम एक बार अगर जाप करते हैं तो आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही हैं सभी से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। तो दोस्तों इनके साथ साथ 7 रत्ती का पीले रंग का टोपाज आप अवश्य धारण कर लीजिएगा ब्रौच में बनवाकर। मित्रों आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं।